स्कूलों में बच्चों को अध्यात्म के बारे में नहीं ज्ञान दिया जाता, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? पहले दिया जाता था, फिर पहले दिया जाता था। ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया। इसलिए आज हमारी गवर्नमेंट है, आज हमारे सारे लोग सब ब्रिटिश ख्याल के हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे लीडर्स जो शुरू में आए उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया भारतवर्ष का। जो भी प्राइम मिनिस्टर और ये सब जो आए शुरू के अंदर, ये हमारे लिए इन्होंने ब्रिटिशरों का काम किया है। तो आपके क्या विचार हैं, क्या करना चाहिए? मैं तो बड़ा क्लियर बोलता हूं कि स्कूल के अंदर हिंदुओं को भगवद गीता सिखाओ। बिल्कुल। हमारे सिख भाइयों को गुरु ग्रंथ साहिब सिखाओ। मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र लोग हैं, पता लगा कि डेथ हुई थी फादर की, फादर वाज अ ब्रिगेडियर और मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड था मेरे उसके। तो गुरुबानी पढ़ रहे थे वो, मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम लोग यहाँ गप्पे मार रहे हो, ये किसके लिए पढ़ाई जा रही पता है? तुम्हारे लिए। बिल्कुल। अरे जो चाहना तो चला गया, और अगर उसको सुनाना भी है तो वो तुम्हारी कानों से सुनेगा। हमारे भी यहाँ ऐसे नहीं होता। वहां गुरु पुराण का या भगवद गीता का पाठ चल रहा होगा और बाकी लोग पता नहीं कहाँ की बातें चला कर रहे होंगे, वो पंडित जी बोल के चले जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी ही है। तो बेसिक फैक्ट घर पे रखवा देते हैं। हाँ, तो हमने यही कहा कि आप मुसलमान है कुरान सिखवाइए, सिख है गुरु ग्रंथ साहिब सिखाइए, हिंदू है भगवद गीता सिखाइए। बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम है? सिक्युलर, ये असली सिक्युलर है। आप धर्म को निकाल के बाहर फेंक दें, ये कौन सा सिक्युलर है? भगवान को निकाल के बाहर फेंक दे रहे हैं आप स्कूलिंग एजुकेशन से। वही पुरानी चीजें सिखाई जा रही हैं, लाइक टीपू सुल्तान कौन था इतिहास में या बाबर कौन था। क्या फायदा होगा उससे? उसका फायदा बच्चों को क्या है? मैं तो ये कहता हूँ किसी से भी भौतिकली किसी ने भी कुछ भी कहा हो, कोई फायदा नहीं है जब तक कि वो अध्यात्म शुरू होता है आत्मा से। आत्मा से। अगर कोई आत्मा के सिवा कोई भी बात कर रहा है वो आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए ये। अगर कहीं भी लेक्चर सुनते हो और वो आत्मा की बात नहीं होती है उसके अंदर, तो समझ लो ये रिलीजियस लेक्चर दे रहा है। बिल्कुल। आत्मा की चर्चा करनी चाहिए। प्रोग्रेस तो आत्मा की होती है, शरीर की प्रोग्रेस तो शमशान पे होती है। कहाँ जाती है सारी आपकी प्रोग्रेस? तो राख बन जाती है। प्रोग्रेस तो आत्मा की होती है। आपने स्पिरिचुअली कितना एडवांस किया बताइए आप मुझे। बिल्कुल। नहीं तो आप तो ट्रेडमिल होते हैं ना, उस तरह से दौड़ गए पूरे जीवन भर, वहीं के खाली हाथ आए और खाली हाथ निकल गए। ट्रेडमिल की वॉकिंग हुई नहीं हुई। बिल्कुल। क्या फायदा हुआ? उधर ही दौड़ते रहे, वहीं के वहीं खड़े रह गए। सच में प्रोग्रेस सिर्फ स्पिरिचुअल होती है, प्रोग्रेस सिर्फ आत्मा की होती है। आत्मा की होती है। उसने कितना शरीर का सदुपयोग किया, आपने शरीर का कितना सदुपयोग किया कि आत्मा को कितना आगे तक ले गए स्पिरिचुअली। ये है शरीर का कार्य, ये है स्पिरिचुअलिटी। तो स्कूलों में सेल्फ हेल्प बुक्स, भगवद गीता, ये सब पढ़ाया जाना चाहिए। आपकी यही विचार है? बिल्कुल है ना? बिल्कुल। क्योंकि जो चीजें प्रैक्टिकली लाइफ में काम आने वाली हैं, भगवद गीता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज सुसाइड, डिप्रेशन, हाँ, ये सब एकदम नदारद हो जाएगा, गायब हो जाएगा सच में। क्योंकि मटेरियल साइंस के अगेंस्ट नहीं है। मटेरियल साइंस बताती है हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। बिल्कुल। ये दुनिया कैसे चलती है। और स्पिरिचुअल साइंस बताती है दुनिया है क्यों। हाँ, पर्पस। और आपके स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम आएगी, आपको यंगस्टर्स के साथ प्रभु जी, वो यही कहेंगे राजन जी कि साइंस प्रूफ करती है क्या। तो मैं उनको चैलेंज करता हूं, क्या फिजिक्स के प्रिंसिपल्स केमिस्ट्री के प्रोसेस से प्रूफ किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो साइंस नहीं है? दोनों साइंसेस एक दूसरे को प्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि हर साइंस का लक्ष्य अलग है, उसका सब्जेक्ट मैटर अलग है, उसका प्रोसेस अलग है। इसीलिए स्पिरिचुअल साइंस भी स्पिरिचुअल साइंस से ही प्रूव करने की कोशिश करी है, ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से।